नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से ऐसी जानकारियां दिलाने वाले हैं। हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी आरवी सोनवानी जी से आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे और उनकी ही जुबानी सुनवाएंगे। हमारे भारत देश को अंग्रेज़ों से, पुर्तगालियों से आज़ादी दिलवाने वाले हमारे ही क्षेत्र के हैं। गांधी ग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी बंका बैगा जी, उनकी सारी कहानियाँ हम आपको सारा कुछ योगदान देश के लिए हम उनको आरवी सोनवानी जी के माध्यम से सुनवाना चाहेंगे। तो आइए वक्त ना गंवाते हुए सुनते हैं। इस पर एक छोटा सा शायर है। हमारे इतिहास को दबाया गया इसलिए, अगर इतिहास में हमें जगह नहीं मिली, अगर इतिहास में हमें जगह नहीं मिली तो अपने शब्दों में नया इतिहास लिखेंगे हम। क्योंकि हमारे इतिहास को जगह नहीं मिली इतिहास के पन्नों में। क्या हमारे भारत देश में आदिवासी होना गुनाह है? आप सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचिए, थिंकिंग आप करिए। क्या देश के लिए आदिवासी होना गुनाह है? देश को जो वास्तविकता इतिहास है उसे देश के पन्नों में नहीं छोड़ा गया, क्यों? तो आरवी सोनवानी जी के माध्यम से हम सुनते हैं। तो आरवी सोनवानी जी, आप बताइए कि बंका बैगा जी का योगदान क्या रहा देश के लिए और उनका जन्म कब हुआ था? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। मेरा नाम राजभोरन सोनवानी, मैं चौफाल कोठार का निवासी हूँ और बैगा जनजाति में मेरा जन्म हुआ। और स्वर्गीय दाऊ बंका बैगा जी की जानकारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो जानकारी देने के लिए हम स्वर्गीय बैगा जी का पहले तो उनके चरणों में नमन, आशीर्वाद लेते हुए उनकी जानकारी, जो उनका जन्म 1896 में हुआ था। ग्राम, अब इस समय के उसमें से गांधी ग्राम बोला जाता है। उस समय जो है तो क्या खो गाँव हुआ करता उस समय उस गांव का नाम खो था। और जो आप पूछे स्वतंत्रता के उसमें क्या योगदान था उनका, क्या कैसा था, है ना। उनकी बहुत बड़ी योगदान थी, उनकी बहुत बड़ी योगदान थी। वो चूँकि ऐसे नहीं आदिवासी समाज में बैगा जाति में जन्म लिए थे, उन्होंने इस देश में उस समय पे कुछ करने के लिए जन्म लिए थे। जिस समय में इस देश में आदिवासियों को पूछा नहीं जाता था, कोई पहचानते नहीं थे, कोई जानते नहीं थे, उस समय में उन्होंने इतना लड़ाई ली, अपनी पहचान दी, अपनी आदिवासी का छाप छोड़ा। और गरीबों के लिए जहाँ खाने को अन्न नहीं मिलती थी, वहाँ पे शायद एक आंदोलन भी चलाए थे। क्या आंदोलन था? कुठिला फोड़ आंदोलन था 1966 में। हाँ, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। 1966 में कुठिला फोड़ आंदोलन था। और कुठिला फोड़ आंदोलन का मतलब ये है कि जो हमारे गरीब आदिवासी थे, जो राजा महाराजा सब जमींदार लोग, जो किसानों के माध्यम से अन्न एकत्रित करके अपने घर पे इकट्ठा करवा लेते थे। और इधर हमारे आदिवासी गरीब हरिजन आदिवासी निम्न तबके पिछड़ा वर्ग के साथी सब भूखे प्यासे मरते थे। तब ये सब हमारे स्वर्गीय दाऊ बाके बैगा जी नहीं देख सके। उनकी नज़र में ये लगा कि भाई हमारे गरीब तो हमारी नज़र के सामने ही भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, कुछ न कुछ किया जाए। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कुठिला फोड़ आंदोलन चलाया। और उसके बाद लोगों को वो सुविधा, खाने पीने का सुविधा दिलाई। फिर इसके बाद दूसरी आंदोलन है, को पैदल आंदोलन चलाए थे, पैदल चलने का। उनका पैदल चलने का मकसद ये नहीं था कि उनके पास गाड़ी वाहन था कि नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। उनके पैदल का मकसद ये था कि हम पैदल चलेंगे तो लोगों से मुलाकात होगी, हर समाज के लोग मुलाकात करेंगे, हर जात प्रजाति के लोग उनके दुख
सुना जाएगा, उनके दुख सुख समझा जाएगा, एक दूसरे के करीब हो। मतलब पैदल चलने का वो एक प्यार बांटते थे। क्या होता था, पैदल चलने का प्यार बांटा करते थे, लोगों को सब समस्याओं के बारे में जानकारी उनको सही मिले। बात है, हम समझ सकते हैं कि अगर हम पैदल चलेंगे तो सभी वर्गों से मुलाकात होगी और हम अपने समाज से मिलेंगे और अपने बराबर के तबके से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो समाज से अलग नहीं रहना चाहते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और आज के जो लोग होते हैं वो समाज से कट के रहना चाहते हैं, समाज से अलग रहना चाहते हैं। ये समाज से जुड़ा होना एक अच्छी बात है, तभी तो उन्होंने अपने इतिहास के पन्नों अपनी छाप छोड़ा। और शायद अभी ये मान के चलिए कि उस जमाने में दाऊ हमारे इतने संघर्ष किए, पैदल चले, उनके पैरों में छाले पल जाते थे। सही बात, उनके पैरों में छाले हो जाते थे, उनके घुटनों में एक बात सी जो इस समय पे उसकी जकड़न सी आ जाती थी। सही बात। उनके घर के सदस्य बोलते थे, उनके बच्चे लोग बोलते थे कि दाऊ जी आप पैदल मत जाया करिए, तो उन्होंने बच्चों को भी समझाते थे, जानकारी देते थे कि पैदल चलने का मतलब क्या है। हम पैदल चलेंगे, अगर हम इस क्षेत्र से निकल रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे हैं, तो हमारे को क्या पता चलेगी सपनी द्वारी की क्या स्थिति। हम मान लीजिए बस में निकल गए, कार में निकल गए, तो यहाँ की जानकारी थोड़ी मिलेगी। अब पैदल आए तो यहाँ के सुख दुख यहाँ से भी जानकारी अपने को मिला कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाने पीने को मिल रहा है। मिला के ये पैदल चलने का एक मकसद था उनका कि पैदल भी हम चल लेंगे और लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस जमाने में, एक जमाने में कहा जाता था कि जब इस क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहीं के चुरहट के रहने वाले थे, जी, तो जब उनसे मिलने आए 1980 के दशक की बात है। बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हैं आप। जब उनसे मिलने आए मुख्यमंत्री जी, तो जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पर उनको ये मालूम था कि अगर बाकी जैसे मिलेंगे तो कार हवाई जहाज से जाएंगे तो हमारी बात को ना मानेंगे, ना सुनेंगे। सही बात। उनकी स्टोरी मालूम थी मुख्यमंत्री साहब को। तो अपनी ना वो कार जो है तो 1-2 किलोमीटर पहले खड़ी कर दिए थे। उन्हीं की स्थिति में गए वो, बिना पैदल, कुछ चप्पल जूता ना गाड़ी वाहन कुछ नहीं, है ना, पैदल। ये मुख्यमंत्री जी भी बाकीलाल बैगा के रोल में गए, है ना, उनकी छाप लेके गए, उनके पैदल गए उनसे मिलने के लिए। अगर हम किसी वाहन से जाएंगे तो मुलाकात तो सही ढंग से न करेंगे और अपने सही पूरा दुख सुख की जानकारी न दे पाएंगे। और हम पैदल जा रहे हैं उस क्षेत्र में, तो मुख्यमंत्री होते हुए पैदल गए, उनसे मिले और मतलब एक उस समय पे देश के बारे में और अन्य ऐसे कृतियों के बारे में बैठ के चर्चा की और एक संगठन, एकता की ताकत बनाए। फिर इसके बाद और क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप बताइए। तो बंका बैगा जी की शुरुआत में हम कहेंगे कि उनका योगदान तो 1960 की दशक में जब पुर्तगालियों गोवा मुक्ति आंदोलन से उनकी शुरुआत हुई, जब यहाँ सीधी जिले के समीप उनका गांव था, तो यहाँ से गोवा गए। अच्छा। 1960 की दशक में, तब वहाँ लड़ाइयाँ हुई, फिर कैसे वो वापस 4 महीनों बाद घर कैसे आए, इसकी जमे जानकारी। बिल्कुल। क्या था कि उसमें हमारे बंका बैगा दाऊ साहब जी का बाल थोड़ा सा बड़ा तो पुराने देसी के जैसे। अच्छा। है ना। एक तो ऑलरेडी हम लोग मूल निवासी बैगा जनजाति के लोग, है ना, अपने पहनावे में, अपने वेशभूषा में कोई सुंदरता के कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखाई जाती थी उस समय। तो बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े मुछ, है ना। अब उन्होंने जब वो गोवा की है ना बात, गोवा की, है ना, 1960 में गोवा में जब वो स्वतंत्रता की उस लड़ाई में गए, तो जब वहाँ पे विपक्ष अंग्रेजों के द्वारा जब गोलियां चल रही थी, ठीक है, गोलियां चलने के बाद तो ये हुई कि बोला गया कि भाई सब लोग लेट जाए। उन्होंने लेटे नहीं, उन्होंने इस बात को समझ नहीं पाए कि लेटना क्या है। ऑलरेडी वो आदिवासी हैं, बैगा जनजाति समुदाय के मूल निवासी हम लोग, है ना, तो लेटने के बारे में नहीं जाते थे, सोने को बल्कि जानते थे। अगर सोने को बोलते कि सो जाइए तो सो जाते, लेटने को बोले तो उनको ये लगा कि लेटने को बोलते, तो उनको ये समझ में लगा कि लेटना शब्द खड़े होना, उनको ये लगा कि लेटना शब्द खड़े होना, है ना। जब खड़े ही रह गए हो, तो जब अंग्रेज लोग आए तो उनके पास आए, तो उनको ये लगा कि बड़े बड़े बाल रखे थे, बड़े बड़े दाढ़ी रखे, तो लगा कि कोई साधु संत महात्मा,
बड़े इसलिए उनको छोड़ दिया इसलिए गया। उनको छोड़ दिया गया है ना, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। उनकी वेशभूषा लगा कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो ही नहीं सकती, है ना, ऐसे बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी। तो भी इसके बावजूद भी उनके थोड़ी सी पैर में एक जो गोलियों को छर्रे होते हैं उनके यहाँ पे लग गए थे। फिर उस समय तो देखिए ऑलरेडी कोई पत्र की व्यवस्था, मीडिया का कोई इतना तो कोई जमाना भी नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक, आज तो एक सुविधा मिनट नहीं में था। खबर पहुंच जाती है। तो यहाँ अपने जिले में उनके गांव घर में ये लगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी में जो गए थे तो उसमें उस दौरान में न बाके बैगा मारे गए। अच्छा, यहाँ अफवाह फैला दिया गया था, अफवाह फैला दिए गए। और गोवा यहाँ तो है नहीं भैया के पास में है, गोवा यहाँ है नहीं, है ना। एक तो उनको चोटिल भी थी, तो पैदल चले वहाँ से, पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। मतलब लगभग अपने गांव गांधी ग्राम यहाँ आने में, सीधी आने में, उनके अपने खोह आने में लगभग जो तो 4 महीने लग गया, 4 महीने लग गया। फिर 4 महीने जब लग गया तो बीच के रास्ते में उसमें रेडियो का सिस्टम था, रेडियो की व्यवस्था थोड़ा हल्का, रेडियो का चलन था। तो रेडियो माध्यम से ये बताया गया कि नहीं वो बाके बैगा के बारे में जो बताया गया था कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई में गए थे वो मारे नहीं गए, वो जीवित। उनको ये बताया गया कि वो पैदल यात्रा आ रहे हैं। तो उनको ये उनके घर में थोड़ी सी ये लगा कि नहीं वो जीवित। तो हाँ, घर वालों को थोड़ा सा अलग उत्साह लगा। और हम लोग इतनी वो देखिए आदिवासी समाज से, बैगा समाज से उतने हमारी जात समाज को दबाई जा रही है। बोलते हैं आदिवासी बैगा समाज तो कुछ आता ही नहीं, कुछ जानकारी ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है। और बताइए कुछ उस समय पे बिना पढ़ाई के चलते उतना स्वतंत्रता में भाग लिए। हम लोगों को आने वाली इस समय में, इस पीढ़ी में बड़ी गर्व होती है कि हमारे भी समाज के, हमारे भी महान व्यक्ति, हमारे स्वर्गीय दाऊ बंका बैगा जी भी अपना बहुत बड़ा इस देश के लिए योगदान दिए, अपना भाग निभाए वहाँ पे। और हम ये चाहते हैं, चूँकि क्या है कि हम भी बैगा समाज से, बिल्कुल, है ना, हमारा वेशभूषा ही बता रहा है कि दूसरे समाज से न हो, बैगा समाज से। तो सामने वालों को ये नहीं लगता है कि वेशभूषा से ही बैगा समाज होते हैं। ऐसा नहीं है। आज के इतिहास में अब कुछ न कुछ बदलाव होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे शिक्षित हो, हाँ, अपने हर कामों के योगदान में वो आगे आए, शिक्षा के योगदान में आगे आए, खेल के योगदान में आगे आए, स्वास्थ्य के योगदान में आगे आए, खेती के योगदान में आगे आए, सब्जी भाजी के योगदान में आगे आए, मतलब जो भी हाँ, धंधे बिजनेस के योगदान में आगे आए, और राजनीतिक विषय में आगे आए, है ना। ये हम लोग, ये मूल निवासी हमारी एक पहचान है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि बंका बैगा के जो इतिहास है वो किताबी में नहीं छापा गया, उसको नहीं लिखा गया, तो क्या इसे राजनीतिक महसूस किया जा सकता है, राजनीतिक दबाव की? नहीं, बिल्कुल अवश्य, आप बहुत सही बोले हैं। इसको राजनीतिक दबाव की ही जाएगी। अब जब तक राजनीतिक दबाव नहीं होगा तो किसी का पन्ना, किसी का इतिहास, किसी का जन्म कुंडली हम लोगों को सामने नहीं पेश करेंगे। क्योंकि इतने बड़े महान व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उस जमाने में, बताइए, है ना, लड़ाई लड़े जिस जमाने में कुछ नहीं था। वो अपने घर परिवार, अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचे। हमें ये इसकी मांग की जाएगी राजनीतिक तौर में, ऊपर के स्तर में। उनका भी इतिहास, हाँ, इतिहास के पन्नों में छापा जाए, उनका नाम भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के, बिल्कुल हमारे देश को बनाने वाले थे। जब एक व्यक्ति की जरूरत थी, जरूरी, देश के लिए जरूरी भी था और मजबूरी भी था। बिल्कुल कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए, तब बंका बैगा जी ने खुद को आगे प्रमोट करा और खुद उन्होंने आगे आया। भाई हम लोग अब बहुत आपकी पीढ़ी में हम थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये जानकारी हुई कि जैसे मान लीजिए स्वर्गीय दाऊ बंका बैगा जी और उनके साथी स्वर्गीय दाऊ दाढ़ी सिंह, है ना, ये दाढ़ी सिंह भी उन साथी थे। हालांकि हम ये साथी थे उनके। ये जो अपना ये चौफाल का एरिया है, अगर हम ये कहें तो इसे राजनीतिक गढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अगर समय से यहाँ 2 विधायक भी हमने सुना है कि यहाँ हुए हैं इस क्षेत्र में, चौफाल में। मतलब चौफाल अब भी और तब भी, बिल्कुल मतलब वर्तमान हो या भूतकाल, बिल्कुल दोनों जगह पॉलिटिक्स में, अपनी राजनीति में अपना कैरियर बना रखा है। बिल्कुल
बिल्कुल बना मतलब माननीय दाड़ी सिंह जी और सोमेश्वर सिंह जी 2 विधायक है चौपाल से बिल्कुल। थे। हाँ, दाऊ साहब, सोमेश्वर दाऊ साहब। अरे एक बार उनसे मिले, सोमेश्वर दाऊ साहब से मुलाकात चौपाल से थे हाँ विधायक। हाँ, उनके जब चरण स्पर्श किए, हाँ, बोले दाऊ साहब, वो बोले बेटे कैसे हैं। उन्होंने अपनी वैसे इस तरह से मुझ की तरफ ताव दे के बोले, वो हमारे को बेटवा बोलते थे, है ना, बेटे नहीं बेटवा। बोले कि ये पावर है बेटा, इस पावर को अब बचा के रखेंगे ना तो हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आदिवासी होने का कोई वो नहीं है। तो इस पर एक कहावत है, शायर है, आदिवासी सिर्फ जंगलों के रक्षक नहीं बल्कि ये देश के आत्मा हैं। आदिवासी बहुत बढ़िया कहना अपना। आदिवासी देश भर के नहीं, आदिवासी सब काहे के रक्षक है भैया। बिल्कुल। भूखे प्यासे जो, अब ये बताइए, आदिवासी ना मेहनत करते हैं, हर जोतते हैं, दूसरे के काम कर रहे हैं। आदिवासी न हो तो लोगों का पेट पर्दा न चले, ये मान के चलिए। आप सत्य बोल रहे हैं भैया। अब लोग चाहे कितना भी बात बोले, बड़ी बड़ी बातें बोले, अगर इस धरती में आदिवासी नहीं है, आदिवासी ने दूसरे की मजदूरी अब भी कर रहे हैं, आदिवासी ने दूसरे काम भी कर रहे हैं, आदिवासी ना दूसरे का फाइल इधर ढो रहे हैं, आदिवासी दूसरे के गाड़ी वाहन चला रहे हैं, आदिवासी दूसरे के सब्जी भाजी बागवानी कर रहे हैं। सही बात। अरे भाई, आदिवासियों को मत भूलिए आप, आदिवासी इस धरातल को भगवान है। बिल्कुल भैया, आदिवासी भाई इस धरातल के भगवान है। अगर आदिवासी न रहेंगे तो इस धरातल में भगवान रूपी निशान न रहेगा, ये मान के चलिए। अब आदिवासी को लोग घृणा करते हैं, कितने गंदे आदिवासी लगते हैं, साफ सुथरा नहीं लगते, कितने नशे में रहते हैं। ये बात सत्य है। सही बात, ये बात सत्य है। लोग जो कह रहे हैं ये बात सत्य है। हम निवेदन करते हैं अपने आदिवासी समाज से, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं उनसे, सब जो हमारी ये बात सुनेंगे देखेंगे, अपने आदिवासी माँ बाप भाई बहन छोटे बड़ों सबसे, और अदर अपने ST SC OBC सब साथी एक हैं, इन सब लोगों से निवेदन करते हैं कि भैया सब लोग पढ़ें। बिल्कुल भैया, सब लोग पढ़ाई करें, खाने को ना हो कुछ भी, पेट में कुछ ना हो, बिल्कुल, है ना। तो अभी हमारे पिताजी बोला करते थे कि बेटे पैसा ना हो कुछ भी ना हो तो एक टर्नल नमक चाप के और पानी पी के आप पढ़ो। बिल्कुल। पढ़ना, तो कुल मिला के बंका बेगा जी का इतिहास बहुत ही गहरा और बड़ा इतिहास रहा है। उन्होंने देश के लिए समर्पण किया, अपनी जान न्यौछावर तक कर दिया उन्होंने। देखिए, अगर हम उनका योगदान देखें तो गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति उन्होंने दिलवाया 1960 में। महुआ और कुटिला आंदोलन उन्होंने किया 1951 में। बिल्कुल बिल्कुल। 1966 में जब अकाल पड़ा तो गरीबों को भूखों मरना पड़ा, तो पवाईदार को जो कुटिले हुआ करते थे उनको फोड़ दिया गया। बहुत बढ़िया भैया, अपने बहुत बढ़िया याद करवानी, कहाँ से जानकारी अपने 1966 की बात, 1966 की बात। बिल्कुल, ये बात तो हमको याद ही नहीं थी। 1966 कितनी बढ़िया बात आप बताए। को महुआ आंदोलन कुटिला आंदोलन ऐसा नहीं कह रहे भैया। महुआ आंदोलन कुटिला आंदोलन करने का उसकी मकसद ये है, कुटिला आंदोलन का मतलब है सीधे जो जमींदार लूट लूट के गरीबन के गल्ला रखे हो, कुटिलन का फोड़ी, वो गल्ला जो उनमें से हो तो साधारण रूप से न दे तो फोड़ के दे, मतलब जैसे मनी जिनका तो लड़ाई लड़के। हाँ, तो है कहा था कि अगर सीधी उंगली से घेर टेढ़ा टेढ़ा। अब महुआ जो कहीं महुआ आंदोलन ना, महुआ आंदोलन का मतलब यह है कि भैया उस जमाने में महुआ सब लोग एकत्रित करें, महुआ पेड़ ना हो तो लगाएं, 2-4 पेड़ लगाएं, महुआ का आंदोलन का मतलब यह है कि जिस तरह से खेती की किसान नहीं करते उसमें लोग उनका उत्पादन करें, बढ़ाएं, है ना। महुआ से देखिए 2 लाटे मिलते थे, बढ़िया लाटे मिल जाए, कुछ खाने को ना मिले, बढ़िया। मूसर की आप मूसर की कूड़ी वाली महुआ देखे हैं, मूसर से कुटाई वाली। हमको याद है हमारी माता राम जी बढ़िया एक खपड़ी में महुआ भूंजते और उसको गरम काड़ी पे डालते और एक बढ़िया डंडा, एक मूसर, उसको मूसर बोलते हैं, है ना, हम लोगों के समाज में मूसर बोलते हैं। अच्छा। और मूसर को बढ़िया कुचाई करते, और कुचाई करने के बाद वो एक जो सफेद सपोती है तिलवत जिसको बोलते हैं, तिल, उसमें डाल देते और डालने के बाद उसकी लड्डू बनाते। बाप रे कितना मजा आता था। हाँ, तो उन्होंने 1952 में खो गांव का नाम बदलकर गांधी ग्राम रखा। बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात। हम तो उस समय पे थे नहीं, हमको जानकारी अब तो अभी जानकारी हुई। और 1958 की बात है, सामूहिक कृषि का गठन किया गया। हाँ। जिसके अंतर्गत 58 एकड़ जमीन में 60 पेड़ महुआ का लगाया गया। ये बंका बेगा जी का योगदान देन है, ये उनकी देन है। ये बताइए, बिल्कुल जो गांधीगिरी आवाज हमारी पड़ोसी गांव है, हम चौफाल कोठार से निवासी है ना, चौफाल कोठार के निवासी हैं, और राजभवन बेगा जी हैं चौफाल कोठार से हैं।
है ना। हमारे हमारे साथी पूर्व साथी थे, हमारे पूर्व साथी हैं, हम साथ में हमेशा बहुत बीते, कई बार गए भी उस खो में। हमारे पूर्व साथी पूर्व सरपंच बलवान साहू जी थे, आपको मालूम होगा, सपनी दुआरी उनका निवासी घर है। बिल्कुल। पूर्व हमारे साथी हैं, जब वो सरपंच काल में थे। हम एक बार खो में गए तो बोले यार बाबा ये कहाँ आ गए, हम कहे खो में आ गए। तो बोले खो में आ गए तो खो में जाएंगे तो दिक्कत होगी। हम कहे नहीं नहीं, खो का नाम अब चेंज हो गया, गांधीग्राम चलेंगे। बोले हाँ यार, तब तो गांधीग्राम चलने लायक बढ़िया है, क्योंकि गांधीग्राम गांधी जी का नाम आए तो एरिया तो बढ़िया होगा। हम कहे गांधीग्राम नाम ऐसे नहीं आया, स्वर्गीय दाऊ बाके बैगा जी की देन है, गांधीग्राम योगदान है उनका, उनकी देन है कि गांधीग्राम नाम आया। नहीं बाकी गांधीग्राम थोड़ी नाम आता, ये खो 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 नाम था। और गांधीग्राम वो गांधी जी के लेवल के थे, हमारे स्वर्गीय दाऊ बंका जी वो गांधी जी के लेवल के ऐसे थोड़े थे। उन्होंने बताई पैदल, हाँ स्वतंत्रता सेनानी, वो गोलियों बंदूकों को कुछ नहीं डलते थे। बताइए जब गोली चल रहा था, अभी पुरानी थोड़ी पूर्व में जाते हैं, जब आपको बोले कि गोली, गोवा में जब लड़ाई में गए तो वहाँ गोली की मार होती तो वो बोले ना कि अलर्ट, मतलब आप बोलते हैं अलर्ट, वो बोल रहे थे कि अपने सैनिक आप लोग सब कोई लेट जाइए। वो लेटने को समझते नहीं थे, है ना, मतलब लेटने को नहीं समझते थे, वो सो जाइए नहीं समझते थे, वो खड़े के खड़े रह गए। पूर्व में हम बात बताए ना, गोलियां लग गई थी, जंगे पे गोली लग गई थी, पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ था भाई, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ था। अगर तो उनका योगदान और भी रहा कि भूबंटन समिति के वो सदस्य भी रहे, हाँ। जिसके अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी रहे, जी, जिसके सदस्य बंका बैगा जी थे। हाँ। और बाड़ी डोल में 200 एकड़ जमीन पर 500 आदिवासी को उन्होंने बसाया और उनको गवर्नमेंट के द्वारा पट्टा भी दिलवाया, जो कि एक आदिवासी और भारत देश के मूल निवासियों के लिए एक बहुत ज़रूरी भी है, देश को बचाना और अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाना। तो उनका योगदान कहीं ना कहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप ढूंढ के निकाले हो, हमारे से जानकारी लेने वाले हैं। बिल्कुल, बकाई में जो जानकारी लिए तो ऐसे इस बातों में तो अभी हम लोगों के रोंगटे जो तो खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, कि कितने महान थे हमारे स्वर्गीय दाऊ, हाँ बंका बैगा जी कितने महान थे। बिल्कुल, कितने महान थे बताइए, है ना। उनको तो लगता है कि अब इस समय पे वो तो चले गए इस दुनिया से, उनकी तस्वीर को देख के याद आती है कि जब उन्होंने अपने समाज, मतलब आदिवासी समाज में जन्म लेकर के इतनी महान का काम किए। बताइए, लोगों को जमीन दिलवाए। बिल्कुल सही है ना, जमीन दिलवाए, हाँ उनका जमीन दिलवाए, और जब जमीन दिलवाने के बाद पट्टा दिलवाए, है ना, पट्टा दिलवाने। तो आज के युवा के लिए एक छोटा सा संदेश क्या जाएगा इस वीडियो के माध्यम से? अरे भैया, संदेश की बात मत पूछिए, युवाओं को तो सोचना चाहिए, उनकी एक वो लेना चाहिए, क्या नाम है, सीख लेनी चाहिए, उनके इतिहास के पन्ने में देखना चाहिए, शासन से ये मांग करनी चाहिए कि हमारे भी, हाँ हमारे भी छापा जाए, हाँ हमारे भी किताबों में पढ़ाया जाए, बिल्कुल पढ़ाया जाए, किताब के बारे में पढ़ाया जाए, पढ़ेंगे तभी तो नॉलेज होगा। बिल्कुल, और नॉलेज ही जरूरी है देश के लिए, हाँ। और अपने इतिहास को केवल पढ़ के ही जाना जा सकता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आज कोई है दूसरा नहीं है, सब ये दुनिया है, आते जाते रहते हैं लोग। हम लोग इस चीज से तो केवल वो लिखा अगर वो किताबों में लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ेंगे, ये वास्तविक है। बिल्कुल, आने वाली इस नई पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग नए तौर पे ऊपर राजनीतिक तौर में मांग करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मांग करें, है ना, कि अपने भी समाज में कोई थे और महान पुरुष थे, उन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान किए, देश के लिए कुछ किए, गरीबों के लिए कुछ किए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ किए, है ना। तो है, अपना भी अंश है, ये नहीं कि बैगा समाज कुछ नहीं किया। देखिए, बैगा समाज का नाम आया इस देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए कुछ किए, तो उनका भी नाम रखा जाए, लिखा जाए, है ना। उनकी कहीं ना कहीं जगह, उनकी कहीं ना कहीं एक स्थान वो होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, हम लोगों को समाज में बैठाने का, किताब में लिखा होना चाहिए। अब कुछ उसके हम लोग पात्र हैं भाई, वो लड़ाई की कुछ हम लोगों को मिले। हाँ भाई, बताइए, हम लोगों को हर जगह पे, हमारे सीधी जिले में बैगा प्रोजेक्ट कभी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, कुल मिला के इस वीडियो हमारे के सीधी जिले में संदेश देना चाहते हैं कि हमारे आए दिनों में अगर सभी का साथ और सहयोग रहा तो हम पूरा गवर्नमेंट से सहयोग मांगेंगे कि हमारे बंका बैगा जी के इतिहास को प्रमोट करा जाए और हम लोग
इसके इतिहास को जानेंगे तो बिल्कुल। अब ये थोड़ी सी भैया ये कार्य, जैसे मान लीजिए हमारे स्वर्गीय दाऊ बंका बैगा जी जब देश के बारे में इतने किए, तो अब हम लोग क्यों पीड़ित में परेशान है? बताइए, बैगा समाज के लड़के लड़कियां पढ़ लिख के इधर उधर भटक रहे हैं। सही बात। इनको कुछ न कुछ उद्यम रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए जी, बिल्कुल, है ना। हाँ, प्रोजेक्ट में दिया जाए पे कुछ अवसर रोजगार दिलवाया जाए। ये शासन से, वर्तमान शासन जो चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रोजेक्ट तो चला रही है गवर्नमेंट, अच्छी बात है, लेकिन ये अस्थायी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थायी व्यवस्था करी जाए, स्थायी रूप से चलाया जाए। स्थायी रूप से अगर व्यवस्था अगर हम ये रोजगार के अवसर मिलेंगे, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, अगर नहीं ज्यादा होती है तो फिर जिले में, संभाग में, ये सब हर जगह पे इसकी एकता बनाई जाएगी, घेराव की जाएगी, है ना। ये जानकारी हमारी होनी चाहिए कि आदिवासी, खासकर बैगा जनजाति के आदिवासियों को, युवा युवतियों को, पढ़े लिखे जो हैं, उनको नौकरी, कुछ न कुछ काम दिया जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। ये भी अदर जिलों में प्रोजेक्ट लागू है, हमारे सीधे जिले में प्रोजेक्ट नहीं, तो प्रोजेक्ट की भी मांग की जा रही है कि प्रोजेक्ट, है ना, ये होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों को खाने जीने का आधार और माध्यम दिया जाए, ना कि भूखे प्यासे हम लोग कैसे चल पाएंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ चीजें मिल रही हैं, कुछ शिक्षा के मामला नहीं मिल रहा, शिक्षा तो कर लिए पर उनके कुछ खाली भटक रहे हैं, पढ़ाई करके फालतू इस चौराहे उस चौराहे, इस गली उस चौराहे में भटक रहे हैं, नशे पत्ती करते हुए, गलत काम करते हुए, गलत उनके विचारे आ रहे हैं। जब उनको उनके पास पैसा नहीं रहते तो गलत विचार भी आ जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।